God for the today meeting. आज के मीटिंग के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। So actually I was meditating the same passage. मैं यही प्रचार के ऊपर मनन कर रहा था। Before that God remember me. Before teach this, please teach this also. और मैं बोल रहा था कि परमेश्वर मुझे ये भी सिखाए। So we can read Job chapter 1 verse 6. तो आयुब चैप्टर 1 वाक्य 6 में जाएंगे। आयुब चैप्टर 1 वाक्य 6। Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. Job chapter 1 verse 6. आयुब चैप्टर 1 वाक्य 6। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। Do you know we can sin even in the presence of God? तो क्या तुम देख सकते हो इससे कि परमेश्वर की उपस्थिति में भी हम लोग पाप कर सकते हैं? Even we can sin at in church meeting. और कलेशा में भी हम लोग पाप कर सकते हैं। So likewise, so we can say like that one elder brother is appreciating one brother. हम लोग कह सकते हैं कि एक अगुआ या एक बड़े भाई एक दूसरे भाई को उनको अच्छा बोल रहे हैं। But another brother is coming. No, he has done so much wrong things. He is accusing like that. फिर और एक भाई आके बोलता है कि नहीं ये भाई इतने अच्छे नहीं है और उसको वो दोषी ठहराते हैं। Likewise same. God says he is a very honest man, and he is fear to the Lord. और जैसे उसी तरीके से परमेश्वर कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये एक सच्चा व्यक्ति है और परमेश्वर का भय रखता है। But Satan is saying that no, Satan is accusing Job. लेकिन शैतान वहाँ पर भी जोब को या आयुब को दोषी ठहरा रहा है। Even though Satan was there in the presence of God. तो हम लोग देखते हैं कि शैतान भी यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर खड़ा है। But his mind not changed. लेकिन उसका जो सोच है वो बदला नहीं है। So same way we can also due to our proud or accusing or finding faults other. So we can also our mind may not change. उसी तरीके से हम लोग भी नुक्स निकालने में या कमियां निकालने में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद भी हमारा सोच नहीं बदलेगा। So not also one more time we can read in the Job chapter 2 verse 1. आयुब चैप्टर 2 में जाएंगे वाक्य 1। आयुब चैप्टर 2 वाक्य 1। Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among to present himself before the Lord. फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। Here also same, he is condemning Job. और यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कैसे शैतान आयुब को दोषी ठहरा रहा है। So we will also realize that why we are sitting here. तो हम लोग भी सोच सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं। Are we condemning others? Are we finding fault others? यहाँ क्या हम लोग दूसरों में नुक्स निकाल रहे हैं, दूसरों को निंदित कर रहे हैं? Are we in our heart we have some proud? We are good rather than others? क्या हमारे मन में ऐसा कोई घमंड है कि हम लोग किसी और से और बेहतर हैं? So God only give wisdom on this. तो ऐसा हो कि परमेश्वर हमें इस बात के ऊपर ज्योति और ज्ञान दे। So I was reading that Jeremiah chapter 4 verse 22. तो मैं यिर्मयाह चैप्टर 4 वाक्य 22 पढ़ रहा था। यिर्मयाह चैप्टर 4 वाक्य 22। The Lord says, "My people are fools. They do not know me. They are like children who do not know anything. They understand nothing. They know how to do bad things, but they have no idea how to do good things." क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसा मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। This is God only saying that. और ये परमेश्वर ही कह रहे हैं। In another words, he is saying that you left me alone. और एक जगह पे वो बोल रहे हैं कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। So because we got same plus like from Adam. और क्योंकि हम लोग के पास भी वही शरीर है जो यहाँ आदम से हमें मिली है। But we did not realize why we are relying on the worldly wisdom. और फिर भी हम लोग को ये समझ में नहीं आता कि हम लोग अभी भी दुनिया या संसार की बुद्धि के ऊपर क्यों निर्भर हो रहे हैं। So I was reading on actually I have find some verse. तो मैं कुछ वचनों को पढ़ रहा था। What is wise in the eternal and heavenly view? Heavenly view. वो ऐसे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बुद्धिमान जानी जाती हैं स्वर्गीय नजरिए से।
So actually I found some the verses from the Bible. और मुझे इस विषय के ऊपर थोड़े वचने मिले. So in the first one, we are more fear about sickness, but not sin. तो हम लोग के पास बीमारी का भय ज़्यादा है, इसकी तुलना में पाप का भय. So one time Brother Zach said about the testimony of John Wesley. तो एक बार ब्रदर जैक ने जॉन वेस्ली के गवाही के बारे में कुछ बोला था. So one person asking to John Wesley, तो एक व्यक्ति ने जॉन वेस्ली से पूछा, what you will do if you are going to die today? क्या तुम ऐसा करोगे अगर तुम आज मरोगे तो? He immediately told, nothing. I will not do anything different. Whatever I am doing every day, I will do the same thing. I will not change anything. तो उसने बोला मैं कोई भी चीज़ अलग नहीं करूँगा, जो चीज़ मैं हर रोज़ करता हूँ मैं वही चीज़ करूँगा, मुझे कोई भी चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है. Because in our life, every day we are coming to God, we can confess our sin. We are ready to any time go to God. तो उसी तरीके से अगर हम लोग के जीवन में हम लोग हर रोज़ परमेश्वर की परिस्थिति में आएंगे, हमारे पापों को कबूलेंगे, तो फिर हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए. There is a verse in Mark chapter 8 verse 36. मार्कस चैप्टर 8:36 में जाएंगे. मार्कस चैप्टर 8:36. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? But for what will a man give in exchange for his soul? और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? So likewise, we can gain several things in the world, but this is not wise in front of God. तो हम लोग दुनिया की काफ़ी सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नज़र में इससे हमारा बुद्धि दिखता नहीं है. But if you sin against God, you will go to hell only. और ये सारी चीज़ों के बावजूद अगर तुम परमेश्वर के खिलाफ पाप करोगे तो फिर तुम ज़रूर नरक में जाओगे. But we confess to our God, He is righteous and cleanse all our sins. लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर की ओर अपने पापों को कबूलेंगे तो फिर वो हमें शुद्ध कर देगा और सारे पापों से साफ कर देगा. The second one, more interested in comfort life but not interested in sufferings. दूसरी चीज़ कि हम लोग सुख विलास के जीवन में और दिलचस्पी रखते हैं एक या दुख उठाने के जीवन की तुलना में. We know Moses that we can read in Hebrew 11 verse 23. इब्रानी 11:23 में जाएंगे. इब्रानी 11:23. By I can read 24 to 27. इब्रानी 11:24 से 27. You can read. विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी. विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ ढूंढ रहा. If you seen in front of worldly wise, what is a foolish man? He was a son of Pharaoh's daughter. तो अगर तुम संसार के बुद्धि के नज़र से देखोगे तो हम लोग सोचेंगे क्या मूर्ख व्यक्ति था, क्योंकि ये फिरौन का या उसकी जो बेटी थी उसका पुत्र था. It is not at all required. Nobody asking, but he itself he get all the Cambod's life in the Egypt. He came out from the Egypt and he is willing to suffer in front of the God's people. और इतने सारे ऐशो आराम का जो जीवन था उसको छोड़कर वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हो गया, और ना ही किसी ने उसको बोला था ये करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं थी ये चीज़ के लिए. So the third one, तीसरी बात, believing Satan lies but not believing God's truth. और हम लोग शैतान के झूठों के ऊपर विश्वास करते हैं इसके बजाय कि परमेश्वर के सच्चे बातों पर. So in terms of I am telling one story. मैं कहानी बताता हूँ. So one man went to preach gospel to the one mountain. एक व्यक्ति एक पहाड़ पर गया ताकि वहाँ पर वो सुसमाचार का प्रचार करे. It was night. रात का समय था. Then while he was walking, he is stumbling. और जब वो चल रहा था तो वो थोड़ा सा गिर रहा था, फिसल रहा था. Then suddenly he hold one branch, tree. तो जब वो गिरने वाला था उसने तुरंत एक पेड़ की ढाल को पकड़ लिया. Then he is Lord, actually I only
came for the to preach your gospel only, but why is happening to me? तो वो बोलने लगा कि परमेश्वर मैं तेरे सुसमाचार ही यहाँ पे प्रचार करने आया हूँ, लेकिन ये सारे मुश्किलें मेरे साथ ही क्यों आ रही, मेरे पर ही क्यों आ रही हैं? Please relieve me from, please save me from this place. मुझे इस जगह से तू बचा, मुझे छुटकारा दे। God said, leave that, you are holding the branch, leave that branch. तो परमेश्वर ने कहा वो जो डाल को तुमने पकड़ के रखा है उसको छोड़ दो। But he is not willing, he is not believing God. लेकिन वो परमेश्वर पे उस समय विश्वास नहीं कर रहा था। He thought if I left the branches, I might be died. तो वो सोचने लगा कि अगर ये ढाल को मैं छोड़ दूंगा तो फिर मैं चट्टान से नीचे गिर कर मर सकता हूँ। So he is praying like that, Lord, give me a strength to hold fast till the light come, till the mornings come. तो वो ऐसा प्रार्थना कर रहा था कि जब तक सुबह ना हो, जब तक ज्योति ना आए, तू मुझे ताकत दे, सामर्थ्य दे कि मैं डाल को पकड़े रहूं। But he is not willing, he is not obeying to God's word. लेकिन परमेश्वर के जो वचन है उसको वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। He is applying worldly wisdom. वो अपने संसारी ज्ञान का उपयोग कर रहा है। What he hold whole night. तो फिर वो पूरे रात पकड़े हुए था। But that man dead. He died. Died. लेकिन अंत में वो व्यक्ति मर गया। Because it was very cold place, so totally he was chill and he dead. तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर और वो ठंड की वजह से फिर वो मर गया। Some people saying in the morning there was only one feet in the what we call in the ground. तो फिर सुबह के समय जब ये लोगों ने उसको देखा तो उन्होंने ये पाया कि वो जो व्यक्ति जो लटक रहा था ढाल से, ज़मीन सिर्फ 1 ही फुट की दूरी पे थी उसके पैर से। If he leave that time, he might be living. तो अगर उस समय उसने वो ढाल को छोड़ दिया होता तो वो आज जीवित होता। Because he is relying on worldly wisdom, but he is not believing the word of God. तो उस समय वो परमेश्वर के वचनों को छोड़कर अपने बुद्धि के ऊपर निर्भर हो रहा था। So most of the time we are believing Satan, but we are not believing the God's truth. तो कई बार हम लोग शैतान के शब्दों पर विश्वास कर देते हैं इसके बजाय कि परमेश्वर के शब्दों पर। Times. Okay. In fourth one. चौथा चीज। More interested to store treasures in earth, but not interested in heaven. मैं और दिलचस्पी रखता हूँ कि मैं इस धरती पर खजाना बटोरूं इसके बजाय कि मैं स्वर्ग में खजाना बनाऊं। So this is a worldly wisdom, like we are storing everything in the earth, the treasure. तो ये एक संसारी बुद्धि है कि मैं हमेशा इस दुनिया में ही खजाने बटोरने में लगा रहता हूँ। But we are not bothering about the storing treasure in the heaven. लेकिन हम लोग को स्वर्ग में खजाने बनाने की पड़ी नहीं है। So this is we can read in the verse Matthew 6:19 verse 21. तो मत्ती 6 वाक्य 19 में हम लोग ये पढ़ेंगे। मत्ती 6:19। Matthew 6:19 to 21. 19 से 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। So the next one, thinking imaginary world is real one, but eternal heaven is false one. और एक बात यह है कि हम लोग जो अनंत काल का जो जीवन है उसको काल्पनिक समझते हैं और जो संसारिक जो जीवन है उसी को असली दुनिया समझते हैं। So we are giving more importance that the imaginary world it will be burned up one day. तो हम लोग इस संसारी जीवन को जो असल में काल्पनिक दुनिया है उसको ज़्यादा महत्वता देते हैं। So we can read verse 2 Peter 3 verse 10. तो दूसरा पत्रस में चैप्टर 3 वाक्य 10 में हम लोग देखते हैं। दूसरा पत्रस चैप्टर 3 वाक्य 10। In the last परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। And the earth and its works will be burned up. पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। So recently there is youth meeting conducted in
Tamil Nadu. तो अभी हाल ही में यूथ मीटिंग हुआ था तमिलनाडु में, So they mentioned this verse. तो वहाँ पे ये वचन के ऊपर वो लोग बात कर रहे थे. So they created one picture like that. तो उन्होंने उसके ऊपर एक चित्र बनाया. So many earthly things they put it in that, all everything they put it in the picture. बहुत सारे जो संसार के चीज़ें हैं उन्होंने वो चित्र में डाला. So in the below there was fire. और उसके नीचे जो था एक आग था. So which means all are kept for to burn up. मतलब ये सारी चीज़ रखी गई हैं एक दिन जलाने के लिए. So we can more spending more time on that to live a comfort life in the earthly world, the world. हो सकता है कि हम लोग ज़्यादातर हमारा जो समय है इसके पीछे बिता रहे हैं कि कैसे हम लोग इस दुनिया में और सुख विलास का जीवन पाएं. But we have to think that this is an imaginary world. लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये जो दुनिया है असल में ये काल्पनिक दुनिया है. This is not a real one. ये असली दुनिया नहीं है. The next one, we are worshipping the created things but not creator. अगली बात, हम लोग जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसका आराधना कर रहे हैं इसके बजाय कि जो बनाने वाला है उसका. Romans 1 verse 25. नीति वचन 1 वाक्य 35. Romans. रोमियो चैप्टर 1 वाक्य 35. रोमियो चैप्टर 1 वाक्य Romans 1 verse 25. 25 वाक्य 25. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है. आमीन. One man said like that, we are praying for one thing. One man. एक व्यक्ति ने कहा कि हम लोग एक चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. So we are praying for especially for the material things. हो सकता है कि हम लोग कोई एक संसारी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Once we received, एक बार हमें वो मिल जाता है, we forget God. जैसे हमें वो मिल जाता है हम लोग तुरंत परमेश्वर को भुला देते हैं. We are everything we are thinking most of the time what we get it from God. ज़्यादा समय हम लोग यही चीज़ के ऊपर सोचते रहते हैं कि हमें परमेश्वर से क्या मिलेगा. But he did not realize who given this one. हम लोग लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ हमें दिया किसने है. In 10 commandments also, you should not have any desires. Any desires rather than God. तो 10 नियमों में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर को छोड़कर और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए. So likewise we can ask God several things, but we have to understand to whom we get it. तो उसी तरीके से हम परमेश्वर से कई सारी चीज़ों को मांग सकते हैं, लेकिन अंत में हमें याद रखना है कि ये सभी चीज़ें हमें किसने दी हैं. The next one, spending time, more time in WhatsApp, Facebook and other entertainment, but not in the presence of God and Bible reading. और एक बात कि हम लोग ज़्यादा समय व्हाट्सएप, फेसबुक या दूसरे उपकरणों में बिताते हैं इसके बजाय कि परमेश्वर के साथ प्रार्थना में या उसके वचन में. So worldly wisdom like that, we have pleasure, we have joy only in the worldly things, like we are spending time with worldly entertainment. तो मतलब हम लोग संसार के सोच के हिसाब से संसार का जो मनोरंजन है उसी के चीज़ों में ज़्यादा समय को व्यर्थ करते हैं. One man said story like that. एक ऐसा कहानी है. There was man going in the wilderness. एक व्यक्ति एक रेगिस्तान के जरिए गुजर रहा था. Suddenly some animals, I think lion. Suddenly one animals lions coming. तो उस समय उसने वहाँ पे देखा कि कुछ जानवर से शेर शायद से आ रहे थे. He also running, the lion also running. तो वो भाग रहा था, उसके पीछे शेर भाग रहे थे. Suddenly he fell down in the bush. तो वहाँ पे एक झाड़ी के पीछे जाके वो छुप गया. So but he put there was some rope. और वहाँ पे एक रस्सी था. So he hold the rope. तो उसने वो रस्सी को पकड़ा. But in the pudar there was so much snakes. क्योंकि वो जो झाड़ियाँ थी उसमें बहुत सारे सांप थे. In the ground the lion is there. तो नीचे जो जमीन है वहाँ पे शेर थे. In ground there was a lion. तो और नीचे जमीन पर शेर थे. In the ground. जमीन He was in the middle, like a well, like a well. From a tree or something? Yeah. No. He's in the well, likewise well. There is no water. Okay. And in the bottom of the well, lions were there. Yeah, not snakes were there. Snakes is there. Okay.
तो वो एक कुएं के अंदर चढ़ के अंदर चला गया। वो कुएं में पानी नहीं था, सिर्फ एक रस्सी था। तो वो कुएं में वो रस्सी को पकड़ के वो लटक रहा था। तो कुएं का जो नीचे का जो ज़मीन था वहाँ पे बहुत सारे सांप थे और कुएं के बाहर सब शेर उसके लिए रुके थे और वो बीच में लटका था। So that time there was honey in the tree. और फिर वहाँ पे एक पेड़ पे शहद भी थी। It is falling down in the mouth, in his mouth. और वो शहद वो पेड़ से नीचे गिर रही थी और इसके मुंह में गिर रही थी। So what he is explaining in the story that so we have so much the problem, so much the killing, ready to kill us, but the word of God is like a honey. तो ये कहानी का ये चीज़ को दर्शा रहा है कि जैसे हम लोग अनेक समस्याओं के बीच होते हैं और अनेक लोग रुके रहते हैं हमें मारने के लिए, लेकिन इन सभी के बीच वो जो शहद है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है जो हमारे मुंह में गिरती है और हमें ऊर्जा देती है। So even I was praying so much time, Lord, I want to see the joy in your presence, Lord. तो मैं कई बार इसे प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति में जो आनंद है उसको मैं महसूस करना चाहता हूँ। But I told in front of God, this is my honest testimony, but I don't have any joy when I go in presence of the God. लेकिन ये मेरी सच्ची गवाही है कि बहुत बार जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ तो वहाँ पर मैं आनंद नहीं महसूस करता हूँ। Because we are thinking we will get more joy in the entertainments, worldly entertainment. क्योंकि हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि दुनिया के मनोरंजन में हमें ज़्यादा आनंद मिलेगा। So there is a verse in Psalm 16:11. तो भजन संगीता 16 उसके 11 में ऐसा लिखा है। भजन संगीता 16 उसके 11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरी दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Okay, the next one, like to live a luxury life by getting in more debt, but not in godliness with contentment. तो और एक बात यह है कि हम लोग ऐशो आराम के खोज में कई बार कर्जे में आ जाते हैं और इसके बजाय हम लोग ये जीवन की खोज नहीं करते कि हम लोग धार्मिकता में संतुष्टि में जीवन जिए। So worldly wisdom like that, you have to show the good. If there is any function, we have to show we are good. We are rich people, so that they are getting loan. Then after that they are suffering lot. तो संसार का बुद्धि तुम्हें ये बताता है कि अगर सोचो तुम कहीं पे जा रहे हो या एक तुम शादी कर रहे हो तो उस समय सबके सामने तुम्हें भी एक बड़ा व्यक्ति दिखना है, एक अमीर व्यक्ति दिखना है, तो तुम कर्जा लो और वो शादी को करो और उसके बाद फिर तुम दुख उठाओ। It is happening in my life several times. ये सब चीज़ें कई बार मेरे जीवन में भी हुआ है, कई बार। So even I was in debt. Because of that, I want to show I am the bigger one. I am the richest man. कई बार दूसरों को ये दिखाने के लिए कि मैं भी किससे कम नहीं हूँ, मैं भी बहुत अमीर हूँ, मैं कर्जे में पड़ा हूँ। So due to that, I was in debt. और उसकी वजह से फिर मैं कर्जे में था। But if we read that verse 1 Timothy 6:6. लेकिन हम लोग ये वचन पढ़ेंगे, पहला तिमुथियुस 6 verse 6. 6 पहला तिमुथियुस 6 उसमें वाक्य 6, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। The next one is the more fellowship with worldly friends, but not interested in godly and church fellow believers. और एक बात यह है कि मैं संसारी जो मेरे दोस्त हैं, जो अविश्वासी दोस्त हैं, उनके साथ ज़्यादा संगति में रहता हूँ इसके बजाय कि धार्मिक भाइयों के साथ। We do not be bound together with unbelievers. We can read in the 2 Corinthians. दूसरे कोरिन्थियों में लिखा है कि हमें जो अविश्वासी है उनके साथ एक उनके समान बंधे नहीं रहना है। Even worldly friends means worldly relative also. तो संसारी दोस्त या संसारी रिश्तेदार। But if we spend more time with the worldly friends or relatives, we will not improve in our godly life. तो अगर हम लोग ज़्यादा समय अधार्मिक या संसारी लोगों के साथ बिताएंगे तो हम लोग अपने आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे नहीं। But the worldly people say that how you can spend all the time, every time with godly people or godly reading Bibles, how you can develop your spending time with the all in a godly manner. तो कई बार अविश्वासी लोग तुमसे कह सकते हैं कि तुम कैसा पूरा समय अपना सिर्फ धार्मिक लोगों के साथ या सिर्फ कलेशा के लोगों के साथ या सिर्फ परमेश्वर की चीज़ों में या उनके वचनों में कैसे तुम बिता सकते हो। But whenever we go to heaven, we have only one thing, that we have to worship God. लेकिन हमें हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि हमें हमेशा परमेश्वर की आराधना करनी है। So there is no other option. तो इसलिए हमारे पास और कोई चुनाव नहीं है। Even I mentioned one time, one brother asked to brother Zach. तो एक मुझे याद है एक भाई ने ब्रदर जैक से एक चीज़ पूछा था। What if I go to heaven? I have to worship all the time. It will be a boring.
तो उसने पूछा था कि अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा और वहाँ पे अनंत काल के लिए मुझे बस परमेश्वर की आराधना ही करनी है तो क्या ये एक उबाऊ चीज़ नहीं रहेगी? Then he said, go to hell. तो फिर उसने कहा ठीक है, फिर तुम नर्क में जाओ। So this is what the worldly wisdom and heavenly wisdom. तो यही अंतर है स्वर्गीय और संसारी बुद्धि में। The another one, overcome sin by own strength but not rely on Holy Spirit. और एक चीज़ यह है कि हम लोग पाप के ऊपर खुद के सामर्थ्य से ही जय पाने की कोशिश करते हैं, इसके बजाय कि परमेश्वर की मदद से। We can read in verse John 15 verse 5. यूहन्ना चैप्टर 15 वाक्य 5 में जाएंगे। यूहन्ना चैप्टर 15 वाक्य 5। In the last part, for apart from me you can do nothing. क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। So most of the time we are relying on our own strength, not our Holy Spirit. तो कई बार हम लोग खुद के सामर्थ्य के ऊपर ही निर्भर होते हैं, इसके बजाय कि पवित्र आत्मा के ऊपर। So this is what God spoke to me. What is worldly wisdom and what is heavenly wisdom. तो ये चीज़ों के जरिए परमेश्वर ने मुझसे बातें की और बताया वो क्या अंतर है संसारी बुद्धि में और स्वर्गीय बुद्धि में। So we can read one verse, 1 Corinthians 1 verse 25. तो एक वचन हम लोग पढ़ सकते हैं 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वाक्य 25। It was mentioned in Tamil very clearly. ये तमिल में और सरल तरीके से इसके ऊपर विवरण किया है। Because the foolishness of God is wiser than the man. क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। And the weakness of God is stronger than man. और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। So whatever in front of godly foolishness, it is very greater than the worldly wisdom. तो परमेश्वर के अगर हम लोग को लगता है कि परमेश्वर के मार्ग में कोई मूर्खता है तो वो संसार के ज्ञान से कई अधिक ज्ञानवान है। Same way godly weakness, it is stronger than man power. उसी तरीके से एक धार्मिक निर्बलता मनुष्यों के सामर्थ्य से ज़्यादा बलवान है। So God only give the wisdom to everyone. तो परमेश्वर ही है जो सभी को बुद्धि दे सकता है। As we read, the brother read in from James. जैसे भाई ने अभी याकूब से पढ़ा, If you lack of wisdom, you ask to God. अगर तुम्हारे पास बुद्धि कम है तो तुम्हें परमेश्वर से मांगो। So God help to everyone. तो परमेश्वर सबकी मदद करे। Amen. आमीन।